अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सैजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के बारे में कि 8 दिसंबर से 14 दिसंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सैजिटेरियस, सूरज इस वीक में आपके अपने हाउस में है। ये वो घर है जहां आपकी शख्सियत, आपकी शनाख्त और आपका एतमाद चमकता है। यूँ महसूस होगा आपको इस वीक में जैसे कायनात खुद आपके हक में बोल रही हो। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपकी बात, आपका अंदाज और आपका विजन सबके दिलों पर असर डालेगा। वीनस आपके 11वें घर में पॉजिटिव एनर्जी ला रहा है। पुराने ज़ख्म भर सकते हैं, दिल का बोझ हल्का होगा और ख्वाबों में आपको कुछ पॉजिटिव इशारे मिलेंगे। रुकावटें धीरे धीरे कम होंगी। जुपिटर जो कि आपके 6ठे घर में है, आपके काम, सेहत और रूटीन के मामलात को वसअत देगा, जबकि सैटर्न घर और ख़ानदान के मामलात में नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत लाएगा। ये सब मिलकर इस वीक में आपको बेहतरीन आगाज़ दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। आपके रास्ते साफ़ होंगे, बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर के हवाले से, तो कैरियर के मैदान में ये वीक आप लोगों के लिए कामयाबी का आगाज़ है। सन का आपके फर्स्ट हाउस में होना आपकी शख्सियत और कोशिशों को आगे लाएगा। जिस जगह आपकी मेहनत देखी नहीं जा रही थी, वहाँ अब आपको सराहा जाएगा। 10, 11 और 13 दिसंबर वो दिन हैं जब कोई नया प्रोजेक्ट, कोई फाइल या कोई प्रेजेंटेशन आपको लोगों की नज़रों में ऊपर ले जा सकती है। आपके आइडियाज़ ना सिर्फ सुने जाएंगे बल्कि उन पर अमल भी हो सकता है। अगर आप जॉब तब्दीली करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वक्त नई बुनियाद रखने के लिए बहुत बेहतरीन है। जॉब करने वाले अफराद के लिए भी परफॉर्मेंस और तारीफ़ का है। आपके बॉस आपकी छोटी काविश को भी नोटिस करेंगे। आपको कोई नई ज़िम्मेदारी, कोई नया टास्क मिल सकता है। कहीं न कहीं आपको लगेगा कि अब मुझे खुद पर यकीन होना चाहिए, मैं वाक़ई इतना कुछ कर सकता हूँ जितनी मेरी तारीफ़ हो रही है। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो 11 और 14 दिसंबर के दिन इसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। बिज़नेस करने वाले सैजिटेरियस कारोबार में वुसअत महसूस करेंगे। नए क्लाइंट्स, नया प्रपोज़ल या कोई अचानक अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ सकती है। पार्टनरशिप में एतमाद बढ़ेगा, लेकिन पैसों के मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती फ़ैसले ना करें। ये भी ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ऑनलाइन काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, ट्रैवल एजेंसी है या एजुकेशन के बिज़नेस में है। मीडिया, मार्केटिंग या सोशल वर्क करने वाले सैजिटेरियस अफराद भी इस वीक में बहुत कामयाब रहेंगे। इस वीक में उनकी ग्रोथ अल्लाह ताला की तरफ से लिखी जा चुकी है। प्रॉपर्टी के मामलात इस वीक में 50-50 रहेंगे। किसी ज़मीन, घर या रेंट से मुतल्लिक मसाइल हल हो सकते हैं। अगर ख़रीदारी का इरादा है तो 12 दिसंबर की एनर्जी थोड़ी हैवी महसूस हो सकती है। बाकी पूरा वीक ओवरऑल आप लोगों के लिए मुनासिब है। फैमिली प्रॉपर्टी के झगड़ों में भी नरमी नज़र आती है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो माली लिहाज से ये वीक बहुत पॉजिटिव और मजमूई तौर पर बेहतरीन है। किसी काम की अदायगी मिल सकती है, साइड इनकम बढ़ सकती है या कोई पुराना कर्ज वापस मिल सकता है। खर्च होंगे तो आप लोग इस वीक में ख़ुद पर खर्च करते नज़र आते हैं। घर की कोई चीज़ या कोई बड़ी ख़रीदारी भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि अपनी आमदन और ख़र्च में तवाज़ुन कायम रख सकें। अगर बात करें आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो रिश्तों में सैजिटेरियस अफराद ये वीक आप लोगों को एक नरम हवा का झोंका लगेगा। पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। कोई रिश्ता जो अधूरा या खामोश था वो दोबारा फ़ाल हो सकता है। आपके दिल में मोहब्बत की एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसके बाद ही कोई हतमी फ़ैसला करेंगे। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक रिलेशनशिप में सुकून लाता नज़र आता है। अगर किसी बात पर नाराज़गी थी तो अब वो ख़त्म हो जाएगी। आपके अंदाज़ में नरमी होगी, हिकमत भी। घर के किसी बड़े फ़ैसले पर मियाँ बीवी का इत्तफ़ाक़ नज़र आता है। बच्चों से मुतल्लिक अच्छी खबर मिल सकती है। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने मसाइल को बढ़ाने की बजाय उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। अपनी जज्बात के साथ साथ अपने साथी के जज्बात का भी ख्याल रखें। सिंगल्स के लिए ये वीक बहुत ही प्रॉमिसिंग है। सैजिटेरियस लोगों की शख्सियत वैसे भी बड़ी दिलकश होती है और इस हफ्ते में वो कशिश 2 गुना हो जाएगी। कोई नया शख्स अचानक आपकी तरफ आ सकता है या आप खुद किसी की तरफ गैर मामूली दिलचस्पी महसूस कर सकते हैं। ऑनलाइन, सोशल मीडिया या सफ़र के ज़रिए मोहब्बत के नए रास्ते खुलते नज़र आते हैं। अगर बात करें आप लोगों की हेल्थ के हवाले से,
تو ہیلتھ اوور آل اچھی رہے گی، مگر کہیں کہیں نیند آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ کام کی مصروفیت کی وجہ سے کچھ آپ تھکن محسوس کر سکتے ہیں۔ 10 اور 12 دسمبر کو معدے یا سر درد میں ہلکی الجھن آپ کو ہو سکتی ہے۔ پانی اور نیند کا خیال رکھیں۔ ورزش یا واک اس ویک میں آپ کو بڑا فائدہ دے گی۔ آپ کا جسم ہلکا اور ذہن صاف محسوس ہوگا۔ اگر بات کریں سیجیٹیریس اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت بہترین ہے۔ سیجیٹیریس افراد تعلیم میں تیزی محسوس کریں گے، مشکل چیزیں آسانی سے سمجھ آئیں گے، ایگزام کی تیاری بہتر ہوگی، اور جو اسٹوڈنٹس مقابلے کے امتحانات دے رہے تھے وہ 11 اور 13 دسمبر کو ذہنی طور پر خود کو فٹ محسوس کریں گے۔ بیرون ملک تعلیم، ویزا، اسکالرشپ یا کسی بھی جگہ اچھی خبر کا امکان موجود ہے۔ روحانی لحاظ سے یہ ویک سیجیٹیریس کے لیے بہت گہرا ہے۔ اندرونی روشنی جاگے گی، اندر سے کوئی آواز آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دے گی۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ میں صحیح راستے پر ہوں اور اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مزید رہنمائی لینے کے لیے اور خوابوں کے ذریعے آنے والے وقت کی آگاہی کے لیے کوشش کریں کہ اس پورے ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یا واسع پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک دل، دماغ اور قسمت تینوں میں وسعت لے کر آئے گا اور آپ کی زندگیوں میں روشنی بکھیرے گا۔ اوور آل یہ ویک سیجیٹیریس افراد کے لیے روشنی، بہتری، امید، اعتماد اور نیو اپرچونٹیز لے کر آیا ہے۔ آپ کے لیے راستے کھلیں گے، رشتے بہترین ہوں گے، پیسہ بہتر ہوگا، صحت اچھی رہے گی اور دل سے مایوسی ختم ہوگی۔ یہ وہ ویک ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنی روشنی سے ڈرے نہیں، بلکہ اس کا استعمال کر کے زندگی میں آگے بڑھیں، کیونکہ یہی آپ کی طاقت ہے۔ اور اگر آپ اس طاقت کو اور زیادہ بہترین کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک مرتبہ ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔